हेलो एवरीवन, दिस साइड विजय सिंह, रिसर्च मैनेजर फ्रॉम वेल्थ डिफाइन। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रीवियस डेटा की बात करते हैं कि मार्केट में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा प्रीवियस डेटा पे। प्रीवियस डेटा जो इंडियन इकोनॉमी का डेटा था वो डब्ल्यूपीआई का डेटा था। इससे पहले जो डेटा आया था वो वन डे पहले आपका यूएस का सीपीआई का डेटा आया था, जिसकी वजह से मार्केट ने सडन एक डाउनफॉल भी देखा गया। अब जो 14 फरवरी को दोपहर के 12 बजे जो डेटा आया था, जिसके बाद निफ्टी ने 21,600 का इमीडिएट सपोर्ट लेके एक अच्छी बाइंग दिखाई और जो क्लोजिंग हुई है वो 21,750 के ऊपर ही हुई है। सो ओवरऑल अगर हम डब्ल्यूपीआई की डेटा की बात करें तो डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स ईयर ऑन ईयर का जो डेटा था वो आया है 3.79। अगर हम उसका फोरकास्ट देखें तो 4.90 का फोरकास्ट था। प्रीवियस जो डेटा था वो 5.39 का था। ऑब्वियसली जो डेटा था वो उम्मीद से काफ़ी अच्छा था। वहीं अगर डब्ल्यूपीआई के फ्यूल इन्फ्लेशन की बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो जनवरी का जो डेटा आया है वो 0.51% माइनस में आया है। वहीं अगर फोरकास्ट देखा जाए तो -1.5% था। प्रीवियस जो था वो 2.41 माइनस में था। तो ओवरऑल डब्ल्यूपीआई फ्यूल का जो डेटा था वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव डेटा था। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर की, तो जो फोरकास्ट था 0.6 का था, बट जो एक्चुअल में आया है 0.27। डब्ल्यूपीआई मैन्युफैक्चरिंग ईयर ऑन ईयर का देखा जाए तो फोरकास्ट 0.8% माइनस में था, जो कि आया है -1.13%। सो ओवरऑल अगर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की बात करें, फ्यूल की बात करें और फूड की बात करें, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर ओवरऑल जो इन्फ्लेशन डेटा है वो काफ़ी ही पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से आपने कल के दिन निफ्टी में और पूरे इंडियन मार्केट में आपने इमीडिएट बाइंग भी देखी होगी। अब हम बात करते हैं मार्केट की। सो मार्केट में जो आज की जो ओपनिंग हुई है वो 71,800 के आसपास सेंसेक्स की ओपनिंग हुई है। इमीडिएट सपोर्ट देखा जाए तो 71,640 का इमीडिएट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर मेंटेन रहता है तो हम कहीं ना कहीं 72,200 के आसपास की बाइंग देख सकते हैं, अपसाइड का मोमेंटम। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की जो ओपनिंग हुई है वो फ्लैट टू पॉजिटिव हुई है 21,900 के एबव। बट अभी करंटली अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं निफ्टी जो ट्रेड कर रही है वो 21,860 के पास में ट्रेड कर रही है। ओवरऑल अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 21,800 का इमीडिएट सपोर्ट हम कंसीडर कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था आप लोगों से कि एक ट्रेंड लाइन का एक जो ब्रेकआउट मिला है वो एक मेजर मतलब कि अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में आया है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी अगेन देखा जाए ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को सेकेंड टाइम बीट करते हुए अभी जो करंटली ट्रेड कर रही है वो 45,895 के पास ट्रेड कर रही है। 46,000 एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल पे मार्केट की ओपनिंग तो हुई थी बट सस्टेनेबल अभी नहीं हुआ है। सो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो मेजर जो सपोर्ट आज का अगर डे का मानेंगे तो 45,600 का एक मेजर सपोर्ट है। अपसाइड का मोमेंटम अगर 46,100 रीच करता है तो कहीं ना कहीं 46,400 46,500 का भी मोमेंटम देख सकता है। जैसा कि आपको ये पता है कि निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है, तो ओवरऑल एक्सपायरी के दिन मार्केट इस टाइम पे देखा जाए तो प्रीवियस डे सेशन में काफी अच्छा गेन हुआ था। तो आज के बाद मार्केट साइडवेज भी रह सकता है या बोल सकते हैं कि 200 पॉइंट अपसाइड का या 200 पॉइंट नीचे साइड का मोमेंटम भी देख सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं निफ्टी फिनेंस की, तो निफ्टी फिनेंस अगर करंटली देखी जाए तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के साथ 20,334 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल 20,400 के पास से एक रिवर्सल आया ओपनिंग सेशन में। अब अगर हम यूरोपियन मार्केट में एक अच्छी बाइंग की उम्मीद रखते हैं या यूएस यील्ड, जैसे कि प्रीवियस डे में यूएस यील्ड भी गिरा हुआ है और यूएस मार्केट में बाइंग भी आई है। अगर नेस्डैक की बात करें तो 1.30% पॉजिटिव पर क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल अगर बाई के मोमेंटम देखें तो काफी अच्छा बाइंग का मोमेंटम फाइनेंस में भी आ सकता है। बट कहीं ना कहीं जो एक मेजर सपोर्ट है वो 20,200 के आसपास का है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 20,400 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.